अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्मार्ट सिलेबस में हमारा क्वेश्चन पार्ट शामिल है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 एंड सो ऑन टू 3n टर्म्स। हमने इसका सम फाइंड करना है, लेकिन सम फाइंड करने से पहले आपने इस 3n टर्म्स को समझना है कि इससे क्या मुराद है। 3n टर्म्स से मुराद ये है कि ये जो आपके पास टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको पहले आप तीन टर्म्स करके तो आप इनका सम अप ले लें, उसके बाद आप उसको जो है ना सीरीज के मुताबिक सॉल्व करें। मतलब तीन टर्म्स के सम के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे तीन टर्म्स की जो है ना फॉर्म बना देता हूँ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। पहले इनको आप सबको सम अप कर लें। यहाँ -2 आ जाएगा इन तीनों का सम। अब इन तीनों का आप सम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7। उसके बाद इन तीनों का अगर हम सम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पर लास्ट पे n टर्म्स बच जाएंगी। n टर्म्स क्यों बचेंगी? क्योंकि हमने तीन टर्म्स को इकट्ठा करके जो आगे फॉर्म बनाई है वो सिंगल टर्म की है, तो वहां पर फिर 3 के बजाय n टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन यूज करेंगे जो हमारे पास सीरीज का है। तो हेयर a1 = -2। अब यहाँ से अगर आप d लेना चाहें तो d आ जाएगा 7 माइनस इंटू -2, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 + 2 = 9। ये d आ जाएगा और n आपके पास n ही रहेगा, क्योंकि n टर्म्स हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू n ही रहेगी। फार्मूला यूज कर लें, यूजिंग Sn = n/2 × 2a1 प्लस इंटू n-1 × d। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करना चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे n की जगह हमारे पास n ही मौजूद है, तो हम n की जगह यहाँ पे n ही लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जहां जहां आप लोगों को n नजर आएगा वहां पे आप n ही लिखेंगे। आगे 2a1 की जगह -2 है, प्लस इंटू n-1 × d की जगह 9 है। अगर इस वाली टर्म में से और इस टर्म में से अगर 2 कॉमन आ रहा होता तो उसको कॉमन लेके इस 2 के साथ उसको डिवाइड कर देते, लेकिन कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे Sn = n/2 इंटू -4 प्लस इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n - 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में सॉल्व होंगी, तो आपके पास आ जाएगा Sn = n/2 इंटू 9n, n को पहले लिख लें और ये -13 आ जाएगा इज रिक्वायर्ड। ये आपके पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि हमने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो भी n की शेप में आएगा। तो ये आपके पास इस दिए हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आप एक लुक इसको देख लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। Sn = n × 2n-1, तो सीरीज हमने फाइंड करनी है। तो इसकी मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। पुट n = 1 2 3 4 अप टू सो ऑन से मुराद ये कि जो n हम पुट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसकी लास्ट लिमिट हमें नहीं पता। तो जब हम पुट करते जाएंगे n = 1 हम पुट करेंगे तो हमारे पास S1 = 1 इंटू 2 इंटू 1 -1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 -1, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 1 बन जाएगा और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही प्रोडक्ट बनेगी उसकी।
जब आप n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो s2 इक्वल टू 2 इंटू आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1। अगर इस अंदर वाली टर्म ब्रैकेट वाली टर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 अगर आप पुट करते हैं तो s3 आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और माइनस 1 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आपके पास 15 बन जाएगा। n इक्वल टू 4 तो s4 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 4 तो 28। ये सम आपके पास आ जाएंगे। इसकी मदद से हमने फाइंड करनी है सीरीज। तो अब नेक्स्ट आपने करना है नाउ सीरीज के लिए आप ये काम करेंगे कि S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है। इम्प्लाइज दैट अगर S1 A1 के बराबर है तो S1 की वैल्यू आपके पास 1 मौजूद है तो यहाँ पे आप 1 प्लेस करेंगे तो इज इक्वल टू A1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। इसी तरह अगर आप S2 की तरफ जा रहे हैं तो वो होता है A1 प्लस A2 मतलब दो टर्म्स का सम होता है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे S2 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 6 और A1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1 और प्लस A2। तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो आप इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A2 इक्वल टू 6 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे S3 आ जाएगा, तीन टर्म्स का सम आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो S3 की वैल्यू यहाँ पे 15 है, 15 पुट करेंगे इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है, A2 की 5 है और प्लस A3 implies that A3 equal to 15 minus 1 minus 5 implies that equal to, यहाँ इन दोनों टर्म्स को आप इस साइड पे जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 9 बच जाएगा। थर्ड वैल्यू आ जाएगी, आपने 3 या 4 टर्म्स फाइंड करनी है। उसके बाद मैं फोर्थ भी फाइंड कर लेता हूँ, S4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो S4 आपके पास 28 है, A1 आपके पास 1 है, ये 5 और ये 9 और प्लस A4 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट अगर उन टर्म्स को हम दूसरी साइड पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू 28 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 इम्प्लाइज दैट A4 इज इक्वल टू, इन सारी टर्म्स को आप 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ये A4 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब ये सारी 3-4 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप लिखेंगे चारों टर्म्स को आप लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन। implies that A1 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, A1 1 है प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू सो ऑन इज द रिक्वायर्ड सीरीज। अगर आप ये जो टर्म मैंने ऊपर लिखी है 1 प्लस A2 प्लस A3 अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट उसकी सीरीज उन सारी टर्म्स को A1 A2 A3 वाली टर्म्स को ऐड करके तो उसको रिक्वायर्ड सीरीज में लिख सकते हैं, या आपके पास इस सम की मदद से ये सीरीज बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ना पेपर में पूछ लिया जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको कंसल्ट करें, इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। आप एक लोग इसको देख लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171 and its eighth term is
31 फाइंड द सीरीज। अगर इसकी 9 टर्म्स का सम, यहाँ पर मैं इसको स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करता हूँ कि सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स होता है तो यहाँ पे हम n लिखते हैं, तो 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे इक्वल टू 171 है। और दूसरी बात इट्स एट्थ टर्म, ए टर्म को ए से लिखते हैं तो एट्थ है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे इक्वल टू 31 है। इन दो चीजों की मदद से हमने सीरीज फाइंड करनी है। तो सीरीज फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे कि यूजिंग, ये पहले के लिए Sn n/2 2a1 प्लस इंटू n-1 इंटू d, इसको यहाँ पर प्लेस करते जाएं। n की जगह यहाँ पर 9 है तो आप 9 रखेंगे, 9/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू 9-1 इंटू d। अब नेक्स्ट स्टेप में S9 की जगह आप 171 को पुट करें, 9/2 इंटू, यह आ जाएगा 2a1 प्लस 8d। इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 2 इनसे कॉमन लिया है तो यहाँ पे a1 और 4d बच जाएगा, ये 2 और 2 कट गए तो 171। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 जो है ये अंदर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9a1 प्लस 4d। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो 9a1 प्लस 4d इक्वल टू 171, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है ना इक्वेशन की तरफ, इस टर्म की तरफ मूव करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n-1 इंटू d। अब यहाँ पे an की जगह 8 लिखा हुआ है तो a8 इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू 8-1 इंटू d। a8 की जगह 31 लिखें और a1 प्लस 7d, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी आपके पास। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने a1 और d की वैल्यू निकालनी है और उन वैल्यूज को यूज करते हुए आगे सीरीज के लिए टर्म्स बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये काम करें कि इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे a1 है और इधर 9a1 है तो हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 9, इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग के आगे मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखूंगा कि किस इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि आप इनको मल्टीप्लाई करके, पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a1 प्लस 63d इक्वल टू आ जाएगा 279 और नीचे ये वाली वैल्यू लिख देंगे 9a1 प्लस 4, यहाँ पे 36d आएगा, 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36d इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय। अब इनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनके सिंबल्स आप चेंज करेंगे। सेकेंड वाली जो टर्म है, जब सिंबल्स चेंज की हैं तो ये कट गए तो यहाँ पे आपके पास 63 में से 37 माइनस करेंगे तो 36 माइनस करेंगे तो 27 और यहाँ पे 108 आ जाएगा। d इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 27 तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब ये जो d की वैल्यू 4 आई है इसको आप इन दोनों में से जिस मर्जी एक इक्वेशन में पुट करें और आप a1 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो a1 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, a1 प्लस 7 इंटू 4 आ जाएगा 28, तो इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो 31 माइनस 28 इक्वल टू 3, a1 आपके पास 3 आ जाएगा, ये a1 की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है। तो इसकी मदद से नाउ आपने a2 फाइंड करना है तो वो आ जाएगी a1 प्लस d, a1 की जगह 3
और d की जगह 4, तो ये 7 बन जाएगी। a3 आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी a1 प्लस 2d, तो 3 इन प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा और प्लस 3 तो ये 11 बन जाएगा। a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 12 आ जाएगा और 12 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। 4 टर्म्स आपने फाइंड कर ली हैं, तो सो इन चारों टर्म्स को आप लिख लेंगे। पहले 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस अप टू सो ऑन इज रिक्वायर्ड सीरीज। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 11 था, ये उसका सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक्स हैं। अगर उन टेक्निक्स को आप याद रख लें, उसकी तरतीब याद रख लें, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना सॉल्व करें ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी चांसेस बन सकते हैं। कोई एक इसमें से वैल्यू जो है ना चेंज करके पूछी जा सकती है, लेकिन तरीकाकार आपके सामने यही रहेगा। इसलिए आप इस मेथड को फॉलो करें और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट उसकी नजर आ रही है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों को आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है, जो मेथड में 14 में सब बताऊंगा। अब यहाँ पे बताया ये क्या है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24, के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो नंबर्स हैं उनका सम 24 है। तो हमने यहाँ पे वो नंबर्स लेट करने हैं कि वो किस तरह के हो सकते हैं। तो देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमारे पास मेन दो चीजें हैं, एक फर्स्ट टर्म a1 और एक डिफरेंस। अगर ये मौजूद हों तो हम इजीली हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, उसकी मदद से हम सीरीज बना सकते हैं, उसकी मदद से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इन नंबर्स को लेट इसी तरह करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास a1 माइनस डी, दूसरा नंबर है a1 और तीसरा नंबर है a1 प्लस डी, और द रिक्वायर्ड नंबर्स ये हमने इसमें लेट कर लिया है कि ये तीनों हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहली फर्स्ट जो है ना, आप यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, दो कंडीशंस इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चन में भी दो दो कंडीशंस होंगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब ये जो तीन नंबर्स हमने लिए हैं इनका सम a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस a1 प्लस डी, ये एक नंबर था, एक ये नंबर है और एक ये तीनों नंबर है, इनका सम जो है वो 24 है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये d और d कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के नंबर्स लिए थे कि ताकि d और d कैंसिल हो जाएं। अब a1 वाली तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 3a1 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, और a1 इज इक्वल टू अगर 3 को डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है। अब दूसरी कंडीशन ये है, ये फर्स्ट थी, सेकंड कंडीशन आपके पास है कि प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। अब इनकी प्रोडक्ट अगर 440 बन रही है तो आप यहाँ पे a1 माइनस डी लिखेंगे और इंटू a1 प्लस डी इक्वल टू 440। इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, a1 माइनस डी इंटू a1 प्लस डी, और ये a1 इज इक्वल टू 440 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म बनेगी, ये a1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ए फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म बन जाएगी, इनटू यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 440 आ जाएगा। अब यहाँ पे a1 की आप वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास आई है, तो 8 का स्क्वायर माइनस d की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 440 हो जाएगा। यहां से अगर आप इस 8 को उस साइड पे ले जाए और डिवाइड कर दे तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 8 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे अगर आप 440 को डिवाइड कर देते हैं, 440 डिवाइडेड बाय 8 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, implies that d square is minus d square, यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55 माइनस 64, तो ये आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 9, माइनस माइनस कट जाएंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यहीं से आप माइनस कैंसिल करके आगे उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब ये d की जो वैल्यू आपके पास 3 आई है, आप पहले प्लस पुट करेंगे फिर माइनस में इसको पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं a1 इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 3। तो पहला नंबर हमारे पास a1 माइनस d है, तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर a1 है तो वो 8 ही रहेगा, ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। तीसरा नंबर a1 प्लस d है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। अगेन पुट, दोबारा से इसमें आप पुट करेंगे a1 इक्वल टू 8 और d इक्वल टू माइनस 3, तो जब ये पुट करेंगे तो a1 माइनस d आपके पास आ जाएगा 8 माइनस इंटू माइनस 3, तो ये आपके पास 11 बन जाएगा। a1 इज इक्वल टू 8 ही रहेगा, और लास्ट वन आपके पास फॉर्म आ जाएगी a1 प्लस d इक्वल टू 8 प्लस इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। ये 3 नंबर्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स में बन रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे। सो पहले बना 5 8 11, या यहाँ पे और लिखें, और दूसरा आपके पास बना 11 8 5 और रिक्वायर्ड नंबर्स। ये इस तरतीब से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपने इसी को देखते हुए सॉल्व करना है। पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई भी इशू है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें ताकि ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, तो है भी इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉर्ट कर दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है ताकि इसमें मज़ीद कोई गुंजाइश ना बचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।